प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया। दोस्तों, और जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया तो उनके कौम का क्या हश्र हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की वो कौन सी बुराइयां थी जिसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम को गर्त में डाल दिया। प्यारे दोस्तों, यकीनन जब आपको पता चलेगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पता है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता नहीं है। और दोस्तों, आज हम लोग किस कदर बुराइयों में डूबे हुए हैं, बदफेलियों में डूबे हुए हैं। तो दोस्तों, यकीनन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम का दर्दनाक वाक़या आप ज़रूर सुने। दोस्तों, तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के अपने भतीजे भी थे। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को नमरूद आग में डाल रहा था दोस्तों, उस वक्त भी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पाकीज़गी के गवाही दे रहे थे। एक कॉल ऐसा भी आया है। दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत किया तो उनके साथ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हिजरत किए। उनके बाद उनको एक कौम की हिदायत के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को उनकी बदकारियों से दूर करने के लिए लगातार उनको हिदायत करते रहे, लेकिन उनका कौम उनका मजाक उड़ाता रहा। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के जो बड़े गुनाह थे दोस्तों, जानते हैं वो क्या थे। एक गुनाह जो काफ़ी आम है और सभी को मालूम है, वो ये थी दोस्तों कि वो अपनी हाजत पूरा करने के लिए मर्द मर्द के साथ और औरत औरत के साथ गलत काम किया करता था। दूसरी गुनाह उनकी ये थी दोस्तों कि वो लोग सीटी बजाया करते थे और तालियां बजाया करते थे। तीसरी गुनाह के बारे में ये भी आता था कि वो लोगों के सामने मजाक करने के लिए दोस्तों काफ़ी जोर से हवा खारिज भी किया करते थे आम तौर पर। बहरकैफ दोस्तों, और बहुत सारे उनके गुनाह थे, लेकिन इन्हीं तीन के बारे में जिक्र आता है। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन उनका कौम उनकी बातों पर नहीं आया, बल्कि उनकी मजाक उड़ाते रहे। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो भी लूत अलैहिस्सलाम की कौम से मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से उनकी कौम की औरतें मर्द बदफेलियों में डूबे हुए थे, उस तरीके का हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काम नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उनसे मोहब्बत करती थी क्योंकि उनका कौम था। दोस्तों, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम पर आजाब आएगा, आसमानी आजाब आएगा, तो सभी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया
इधर दोस्तों हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बोले कि कल आप आसमानी अजाब आने वाला है, और अपने ख़ानदान के साथ, अपने बीवी बच्चों सब के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने कौम को छोड़कर जाने लगे। इधर दोस्तों अचानक से बादल आ जाता है, और जब बादल आता है तो बादल से ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। तो सारे लोग आ जाते हैं, नाफरमान सारे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम तो ये कह रहे थे कि हम पर अजाब आएगा, लेकिन अजाब तो नहीं बल्कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। लेकिन दोस्तों अल्लाह का अजाब उसी वक्त दोस्तों आसमान से पत्थरों की बारिश, और कुछ जगह पर आग की बारिश भी कहा गया है। पत्थरों की बारिश इस कदर होने लगती है कि जो सारा कौम था आहो पुकार मच जाता है और सारा कौम हलाक हो जाता है। इधर दोस्तों हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उस जगह को छोड़कर जा रहे थे और अपने घर वालों से कहा था कि कोई भी पीछे मुड़कर हरगिज भी नहीं देखना। लेकिन जिस समय अल्लाह का अजाब आया, आसमान से बिजली और आसमान से आग और पत्थरों की बारिशें होने लगी, उनकी कौम के आहो पुकार सुनाई देने लगी। जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी उनको अपने कौम का ख्याल आता है और वो मुड़ मुड़ कर अपने कौम की तरफ देखने लगती है। दोस्तों चूँकि उनका लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो नाफरमान थी, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उसी नाफरमान कौम से मोहब्बत करती थी, और खता सिर्फ इतना था कि वो उस कौम की आवाज़ सुनकर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। दोस्तों यही वजह हुआ कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, और एक पत्थर आता है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बीवी को पड़ता है, और उसके बाद उनकी बीवी वहीं उनका खात्मा हो जाता है। उनका हस्र भी लूत अलैहिस्सलाम के कौम की तरह हो जाता है। तो दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर आसमानी पत्थरों का बारिश होता है, और वजह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में दोस्तों और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलते हैं, लेकिन जो उनकी कौम का हलाको बर्बाद होने का जो वाक़या था दोस्तों, ये वही वाक़या है जो मैंने आपके सामने रखा। बहरकैफ दोस्तों अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के अपने भतीजे भी थे दोस्तों, और उनकी कौम की तबाह बर्बादी का वजह सबब क्या था वो भी मैंने बता दिया। दोस्तों गौर करने का मकाम है कि आज हम लोग कितने गलत कामों में मुलविस रहते हैं, कितने गुनाह करते हैं दोस्तों, लेकिन अल्लाह के रसूल का सदका है कि आज हम लोग बचे हुए हैं। हम लोगों पर आसमानी अजाब उस कदर नहीं आ रहा है जिस कदर दूसरे अल्लाह के नबियों के कौम के ऊपर आया है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे। आमीन।